हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद यदि कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो आर्टिकल है आपका रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी आर्टिकल को लेकर बात करेंगे और इस आर्टिकल के अंदर जिन मेन कंटेंट्स को लेकर हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज आप जान पाएंगे कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। देन यू केम टू नो दैट व्हाट इज ईएमएफ ऑफ अ सेल, एंड फाइनली you came to learn how we can derive our expression for internal resistance of a cell। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी फेमिलियर विद द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज cell, and you are very familiar with this one, and you know that a cell have two terminal, that is positive terminal and negative terminal। सेल को हम सिंबॉलिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? दिस इज द सिंबल फॉर सेल। आप देख पा रहे हैं इस सिंबॉलिक में देयर आर टू वर्टिकल लाइन, एक की लेंथ ज्यादा है, एक की लेंथ कम है। जिसकी लेंथ ज्यादा है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल, और जिसकी लेंथ स्मॉल है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। द सेकंड मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज अ बैटरी, और हियर इज द अरेंजमेंट ऑफ बैटरी। और डिफरेंस इज वेरी क्लियर बिटवीन सेल एंड बैटरी। जब दो या दो से अधिक सेल हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लेते हैं तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड बैटरी। और बैटरी को सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस इज द सिंबल फॉर सेल। जब इस सेल के साथ हमने एक सेल और कनेक्ट कर दिया तो दिस symbolic representation is called as batteries। This is the symbol for battery। Okay, the next important concept is that what electrical sources do when they are connected in the electrical circuit। कहने का मतलब जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सोर्सेज को इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो what the duty they perform। कहने का मतलब उनका फंक्शन क्या होता है। आप देख पा रहे हैं यहां पे here is electrical circuit consisting one resistance। जब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने एक सेल को मींस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज सेल कनेक्टेड, देन दिस इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड स्टार्ट टू मूव। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ने, जैसे हमने सेल कनेक्ट किया सर्किट में, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की फ्रॉम एनर्जी है that utilized by the charge to move in the circuit। Then what we conclude that electrical energy source provide energy to the charge to flow through them circuit। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज जो हैं चार्जेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में मूव करें। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। What should be the condition for flow of electrical charges? This is very most important concept। और इस concept को मैं एक पिक्टोरियल डायग्राम से, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि what should be the condition for flow of electrical charge। एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल आपके सामने है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस तरह के एग्जांपल्स को या इस तरह के केसेस को आर वेरी फेमिलियर विद सच टाइप ऑफ केसेस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो वाटर टैंक हैं, दोनों वाटर टैंक आइडेंटिकल हैं और दोनों को डिफरेंट हाइट पे प्लेस किया है। जो वाटर टैंक है जो हायर हाइट पे है, जिसके, और जो वाटर टैंक की जो हाइट है वो कम है। और दोनों वाटर टैंक को हमने थ्रू पाइप्स के थ्रू एक वाटर टैंक के साथ कनेक्ट कर दिया जो कहाँ पे प्लेस्ड है, एट द ग्राउंड। अब इन दोनों वाटर टैंक से वाटर फ्लो करेगा टू द ग्राउंड। अब ये कॉमन सा एक्सपीरियंस है, आपने क्लियरली नोटिस करते हैं कि जो वाटर टैंक जितनी हाइट पे होगा वहां उस वाटर टैंक का जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वाटर टैंक विच इज प्लेस्ड एट लोअर हाइट। Then what you observe?
कहने का मतलब हायर द चार्ज फ्लो के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द हाइट डिफरेंस। जितना ज्यादा हाइट डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होगा। ओके, तो सिमिलर द केस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स प्रोवाइड द चार्ज टू फ्लो, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रहेगा। चलिए एक बहुत कॉमन सा कंडीशन लेके चलते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने डिफरेंट केसेस लिए हैं, केस 1, 2 एंड 3। और हियर इज अ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 टर्मिनल हैं और दोनों टर्मिनल के अक्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल है। फर्स्ट केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल है दैट इज 50 वोल्ट एंड द सेकंड टर्मिनल पे है 0। सेकंड केस में 50 एंड 40 एंड थर्ड केस 50-50 मीन इक्वल पोटेंशियल है। जो अपर केस है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द हायर कंपेयर टू द इंटरमीडिएट केस में, और जो सबसे लोअर पैनल का जो केस है इसमें देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। जब इनके सर्किट में कोई सेल कनेक्ट करते हैं देन व्हाट हैपन, क्लियरली नोटिस दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव। और आपने क्लियरली नोटिस किया जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस था वहां पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज था वो हायर था एज कंपेयर टू जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम था। एंड जो लोअर केस था देयर इज नो फ्लो, क्योंकि दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल बराबर थे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड द नेसेसरी कंडीशन टू फ्लो द चार्ज। These are the most important concepts. What is EMF of a cell? That is also called electromotive force. It is the amount of work done by the cell to flow unit charge through the circuit. आप यहाँ पे टाइपो एरर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। It is the amount of work done by the cell to flow unit charge through the circuit. कहने का मतलब सेल द्वारा किया गया काम किसके ऊपर, एक सेल जो एक चार्ज के ऊपर जो काम करता है किसके लिए, ताकि वो चार्ज को अलाउ करे सर्किट में मूव करने के लिए। मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस दैट पोटेंशियल दैट इज अ वर्क ओवर चार्ज मीन वर्क डन बाय द सेल ऑन ए यूनिट टू फ्लो यूनिट चार्ज थ्रू द सर्किट। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। यह कभी क्वेश्चन कुछ इस ढंग से भी पूछा जा सकता है, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो चलिए सबसे पहले आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। आप देख पा रहे हैं इस सर्किट डायग्राम में एक रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर, जो एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किया है, और हियर इज ए सेल जिसका ईएमएफ ई है, और हियर इज ए रेजिस्टेंस, अनदर रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर, और ये जो आपके पास जो ब्लॉक है दिस रिप्रेजेंट दैट दिस इज द रेजिस्टेंस लिंक्ड विद दिस सेल मीन दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इस तरह से इस सर्किट में दो सर्किट्स हैं, वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल सर्किट जो इस ब्लॉक से बाहर है, एंड द सेकंड इज कॉल्ड इंटरनल सर्किट जो इस ब्लॉक के अंदर है। तो इस सेल के थ्रू I current flowing through this circuit as shown by the arrow. तो इस आर्टिकल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में मैंने इस जो करंट I जो फ्लो कर रहा है इस सर्किट में उसको आइडेंटिफाई करना है, द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। सेकेंड केस में I will try to establish the relation between EMF and terminal potential difference. And third part में we will derive expression for internal resistance of the cell.
तो चलिए सबसे पहले पार्ट नंबर 1 पे फोकस करते हैं। टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, हमें उस करंट को आइडेंटिफाई करना जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सर्किट। तो सिंस वी नो दैट जो ईएमएफ की जो स्टेटमेंट है, ईएमएफ ऑफ सेल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज थ्रू द सर्किट। सेल द्वारा किया गया काम जो चार्ज को अलाउ करता है मूव इन द सर्किट। तो इस सर्किट में देयर आर two circuits, one is called external circuit and another is called internal circuit। तो इस तरह से work done by charge over external circuit and work done by charge over internal circuit, and we write down this as E is equal to mean EMF of cell, that is equal to work EXT करके mean work done during external circuit प्लस वर्क डन ड्यूरिंग इंटरनल सर्किट। जब वो चार्ज इंटरनल सर्किट में मूव किया तो उस वक्त किया गया वर्क। ओके, एंड वी नो दैट जो पोटेंशियल है दैट इज वर्क ओवर चार्ज। अब इस इक्वेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट्स वी एक्स टी प्लस वी इंटरनल, एंड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ दैट्स वी इक्वल टू आई आर। हम इस इक्वेशन को एक्सप्लोर कर देंगे तो दिस इक्वेशन बिकम एज आई आर प्लस आई आर। हियर कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर है, मीन दिस इज द केस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर, वेयर एज द इंटरनल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर। नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं दोनों फैक्टर में आई इज कॉमन, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, और यहां से हम इजिली ड्राइव आउट कर सकते हैं इक्वेशन फॉर आई। दिस इज द टारगेट नंबर 1, और जो टारगेट नंबर 2 है दैट इज द टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मीन ई एंड वी। तो अपनी सुविधा के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 को यहां पे रीराइट डाउन कर दिया है, एंड देन वी नो दैट जो वी है, क्योंकि यहां पे ई और V के बीच रिलेशन निकालना है, तो हमने यहाँ पे क्या है, हमने इक्वेशन नंबर 1 में इलेक्ट्रिक करंट के लिए डेरिवेशन ड्राइव आउट किया, और वी नो दैट ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है दैट्स V इक्वल टू आई आर। यदि मैं यहाँ पे I की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दूं तो मेरे पास V और I के बीच रिलेशन आ जाता है, और यही मेरा टारगेट है। नेक्स्ट स्टेप में मैं वो करने जा रहा हूँ, तो मैंने I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज E ओवर R प्लस R। तो इस तरह से ये आपके पास सेकेंड टारगेट, एंड जो थर्ड टारगेट है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मींस आप इस इक्वेशन में हमने किसके ऊपर फोकस करना है, स्मॉल आर पे, क्योंकि दिस इज द सिंबल फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, और यही मेरा टारगेट है। तो मैं इसकी इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आर प्लस स्मॉल आर इस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, और वी को इस तरफ आ जाएगा तो ई ओवर वी और आर। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि मेरा टारगेट स्मॉल आर है तो कैपिटल आर को इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस का तो दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, इस फैक्टर को एज इट इज, और आर यहां से जब इस तरफ आया तो माइनस का। अब आप देख पा रहे हैं कि इस फैक्टर में दोनों में यहाँ पे दोनों में क्या है, आर कॉमन है। अगर हम आर को कॉमन ले लें तो मेरे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाती है दैट इज अ ब्रैकेट में ई ओवर वी माइनस 1 दैट, और ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज के बाहर कैपिटल आर, विच इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और यही आपने निकालना था। तो दैट्स ऑल। तो डियर फ्रेंड्स, जिनने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब दिस वन एंड लाइक। थैंक यू।